शुद्ध बुद्ध के संदेश मानवता के लिए सबकाल और सब देश। नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। आशा और विश्वास है कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुखी होंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा है। शुद्ध बुद्ध जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए संदेश दिया, आजीवन कार्य करते रहे मानव के कल्याण के लिए। बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बुद्ध को जानने और समझने वाले और मानने वाले हमारे देश में बहुत थोड़े लोग हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले हमारे देश में बहुत कम लोग हैं। लेकिन अगर विदेशों में बात करें, विदेशों की, तो तिब्बत, चीन, बर्मा, थाईलैंड, कोरिया, ये जितने भी देश हैं ये बौद्ध धर्म से संपन्न देश हैं। इन सभी देशों में प्रमुख और सबसे बड़ा जो धर्म है वह है बौद्ध धर्म, मानवता का धर्म। बौद्ध धर्म पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद के विरोध में आया था और ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता। बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म और मोक्ष यानी निर्वाण में उनका अटूट विश्वास था। संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार में दुखों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं सब दुखों को देख करके बुद्ध का मन उचट गया इस संसार से, घर गृहस्थी से। इसलिए अपने दूध मुहे बच्चे को और पत्नी को छोड़ करके आधी रात में निकल पड़े, ज्ञान की खोज में, विज्ञान की खोज में, धर्म और मोक्ष की खोज में निकल पड़े। और जो उन्होंने जो दर्शन दिया, वो दर्शन आज की मानवता के लिए, आज संपूर्ण जगत के लिए बहुत आवश्यक है। चारों ओर हिंसा, टूट फूट, आगजनी, बहुत तरह की घटनाएं हैं। लोग सुख को पता नहीं क्या समझते हैं। सुखों के पीछे, सुविधाओं के पीछे आपाधापी लगी हुई है। लेकिन इस आपाधापी के दौर में कोई सुखी है नहीं। सुविधा को गलती से सुविधा को सुख मान लिया गया है, लेकिन वास्तविक सुख वहां है नहीं। सुविधाओं में वास्तविक सुख है नहीं। थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन मनोजगत में जो लोग झांक कर देखते हैं उन्हें लगता है कि सुविधाओं में सुख है नहीं। आज अष्टांग योग, महात्मा गौतम बुद्ध का अष्टांग योग, वैसे तो उन पर लिखे हुए बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन एक अष्टांग योग की बात करें जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण, सम्यक व्यायाम, इन सब पर अगर थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। वे महात्मा बुद्ध राजकुमार थे, सिद्धार्थ थे। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सुविधाओं का बिल्कुल अंबार लगा था। फिर भी उन्होंने उन सुविधाओं में सुख को देख नहीं सके वे, और इसीलिए सुख की तलाश में, मानसिक शांति की तलाश में चले गए घर से बाहर, महल को छोड़कर, राजभवन को छोड़कर। आजीवन लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया उन्होंने। जो उपदेश दिए, शुद्ध उपदेश, उन उपदेशों की आज सभी देशों को आवश्यकता है। उनके उपदेशों को, उनके संदेशों को समझने, मानने की आवश्यकता है। बुद्ध को सभी लोगों ने जिन लोगों ने जाना है और माना है, शायद जाना कम है, माना अधिक है। जिसको माना है उसको जानने की अधिक आवश्यकता है। जब तक हम जानते नहीं हैं, जब तक हम उनके विचारों को, महापुरुषों के नाम पर
दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, घमंड में होते हैं लोग। राम रहीम है ना, बुद्ध और ये स्वामी जितने भी हैं, जिनकी भी एक लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है। सबके नामों पर उनके अनुयायी लोग घमंड में चूर हैं, है ना। एक दूसरे को समझते नहीं। अगर मान लीजिए मैं राम का उपासक हूं तो रहीम का उपासक मन में कालुष्य लिए हुए बैठा है। बुद्ध का उपासक या बुद्ध को मानने वाला मन में कालिमा लिए बैठा है। मन जब तक शुद्ध नहीं है तब तक बुद्ध और उसके दर्शन का कोई महत्व नहीं है। आप मानते रहिए, रट लगाते रहिए कि हमारे हैं बुद्ध, हमारे हैं राम, हमारे हैं रहीम, हमारे हैं ये और जो दुनिया भर के हैं, उनसे क्या होता है। जरूरत इस बात की है कि एक मानव दूसरे मानव के दुख दर्द को समझे, शुद्ध आचरण करे, मन वाणी और विचारों से शुद्धता हो, तभी इस दर्शन का महत्व बढ़ता है। जो लोग मन में कुछ और रखते हैं, बगल में कुछ और रखते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर समाज में फूट पैदा करते हैं, समाज को विखंडित करने का काम करते हैं, ऊंच नीच के भेद को और बढ़ाने का कार्य करते हैं। माना कि संसार में समरसता नहीं हो सकती, एक दृष्टि नहीं हो सकती, सबके अपने अपने नजरिए हो सकते हैं और हैं भी, तो क्या हो गया, एक मानव दूसरे मानव को समझने का कार्य कर ही सकता है। मैं कोई ऐसा आचरण ना करूं, कोई ऐसा विचार न रखूं जिससे दूसरों का अहित हो, दूसरे दुखी हों, ये सबसे बड़ी बात है। और ये साधारण कार्य है, इसमें कोई धन दौलत नहीं लगती, इसमें किसी और संपत्ति को खर्च करने की आवश्यकता है ही नहीं। मनोजगत से शुद्ध होने की आवश्यकता है। सभी मानव समान हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, किसी जाति के हैं, कहीं के हैं, मानव मात्र एक है। दुनिया में धर्म अनेक हैं, लेकिन मानव धर्म एक ही है, और वो है मानवता को समझना, मानवता के लिए कार्य करना, मन वाणी और विचारों से अहिंसक होना, हिंसा बिल्कुल ना होना, ये आवश्यक है। हिंसा ये नहीं है कि हम किसी को मारते पीटते हैं, हिंसा ये भी है हम अगर बुरे विचार रखते हैं, मन में अगर खोटे विचार हैं, तो ये भी हिंसा का एक बड़ा रूप है। वही बड़ा रूप एक दिन मारकाट की सतह पर उतर जाता है। ये बुद्ध ने कभी नहीं सिखाया, महापुरुषों ने हमें कभी नहीं सिखाया कि आपस में लड़ो, आपस में मरो। अरे भैया, सभी धर्मों के और धर्म के जो अधिष्ठाता देवी देवता महापुरुष हैं, उन्होंने क्या लड़ना सिखाया है? मारकाट सिखाई है उन्होंने। किसी भी धर्म ग्रंथ में दिखा दीजिए मारकाट और हिंसा कहां पर वर्णित है? कहीं पर नहीं है। ये कट्टर पंथ है, कट्टर पंथ। कट्टर पंथ के कारण, कट्टरपंथी विचारों के कारण आज दुनिया में इतना वैमनस्य है, इतने दुर्विचार हैं, इतने टकराव, इतने ठहराव सा आ गया है। दुनिया आज बारूद के ढेर पर है ना, तमाम आपदाओं के ढेर पर है दुनिया। क्यों है? क्योंकि मानव के विचार बहुत बुरे हो गए हैं। एक मानव दूसरे का हित चिंतन करता ही नहीं है। सबको सम देखिए, समता बहुत आवश्यक है ना। बुद्ध के समता स्थल बहुत से खुले हुए हैं। उन समता स्थलों को चलाने वाले लोगों के विचार समता वाले नहीं हैं, है ना। वो ऐसे विचार रखते हैं मानो फोड़ ही डालेंगे, वश चले तो वो फोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे, मार डालेंगे। अपने विचारों में इतनी घृणा फैली हुई है लोगों की। जरूरत इस बात की है
कि बुद्ध के उपदेशों को समझें, समझ करके जानें, फिर माने और फिर अच्छा आचरण करें, सबको आदर भाव से देखें, सबके लिए कल्याणकारी विचार रखें। ये बहुत आवश्यक है। सम्यक व्यायाम करें, है ना, नियमों का, आचरणों का पालन करें, तभी मानव होने की सार्थकता होती है। मानव होने की सार्थकता इस बात में है कि सभी बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई ऊंच या नीच नहीं है। जो भी है, जो भी मानव हैं, सभी बराबर हैं। और महात्मा बुद्ध तो मानव क्या, पशु पक्षियों, प्रकृति, सबको सम्मान देने वाले हैं। और उनके विचार तो ऐसे हैं कि प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, है ना। ये प्रमुख चीजें हैं जिनको अपना लेने से जीवन सुखी होता है। कोई अगर दुर्वचन भी बोलता है तो मैं नजरअंदाज कर दूं, इसमें क्या हानि हो जाएगी। कोई गाली भी देता है तो उसको अगर नजरअंदाज कर लिया जाए तो शांति ही शांति है, सुख ही सुख है। ये जीवन और अपने मानव होने की सार्थकता इसी में है। चैनल को प्रमोट करने के लिए कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। धन्य कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती। एक बार फिर से अनेक शुभकामनाएं। मानवों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हो, सबकी जय हो। नमस्कार।